ओम हनुमते नमः। सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है हनुमान जी को किसने साप दिया, क्या साप दिया और साप क्यों दिया। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। हनुमान अंक के पृष्ठ संख्या 252 के अनुसार बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो वे भगवान शंकर के अंशावतार, दूसरे कपि शावक और इसके अतिरिक्त देवताओं द्वारा हनुमान जी को दिए गए अमोघ वरदान। शेर की पूंछ पकड़कर उसे चारों तरफ घुमाना, हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना और विशाल वृक्ष को जड़ सहित हिला देना प्राय उनके नित्य की क्रीड़ा व खेल कूद के अंतर्गत आता था। वरदान जनित शक्ति से संपन्न बालक हनुमान तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते थे और वहां कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर देते थे जिससे ऋषियों को क्लेश पहुंचता था। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते थे, किसी का मृगचर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर लटका देते थे, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल फोड़ देते या उसे जल में बहा देते। अहिंसा परायण मुनि ध्यान लगाकर जप करते रहते, किंतु हनुमान जी मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी की कौपिन तो किसी की पोथी अपने दांतों और हाथों से पकड़कर फाड़ देते थे। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों से अवगत होने के कारण ऋषिगण विवश थे। वे चुप रह जाते थे, परंतु उन्हें क्लेश पहुंचता था। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर उनकी चपलता बनी रही। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानरराज केसरी भी इस स्थिति से बड़े चिंतित थे। अतः वे ऋषियों के पास गए और बालक हनुमान की चपलता और चंचलता के बारे में उनको बताया तथा उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आप कृपा करके ऐसा उपाय बताएं कि यह बालक अपनी चपलता छोड़कर विद्या अध्ययन करना प्रारंभ कर दे। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है, यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं है। अहंकार रहित भाव से ही प्रभु कृपा का अधिकारी बना जा सकता है। इस कारण भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया कि हे वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर उद्दंडता करते हो और हमें सताते हो, उस बल को हमारे शाप से मोहित होकर भूल जाओगे, अर्थात तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति और बल का स्मरण कराएगा, तभी तुम्हें तुम्हारे शक्तिशाली और बलवान होने का आभास होगा और अपने बल का प्रयोग कर सकोगे। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। उनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। इसके साथ ही हनुमान जी को किसने शाप दिया और क्यों दिया आदि संबंधी कथा समाप्त हुई।